हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को फॉलोइंग इनटू योर स्माइल का एपिसोड नंबर 14 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि या ताई से अपने मैच के लिए प्रिपरेशन कर रही होती है और वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस होती है और वो बार बार खुद को फ्रेश करने के लिए वॉशरूम जाती है। इस पे उसके साथी बोलते हैं कि तुम्हें इतना ज़्यादा नर्वस फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है और फिर चैंग उसे अपनी चेयर पे बैठने के लिए कहता है और मैच स्टार्ट करने के लिए कहता है। इसके बाद या चेयर पे बैठ जाती है, पर वो जैसे ही बैठती है तो वो नोटिस करती है कि उसका कर्सर ही उसके कंप्यूटर से गायब हो गया है। वो अपना माउस इतनी तेज़ी से हिलाती है कि उसे कर्सर दिख ही नहीं रहा होता है। चैंग उसे पैनिक करते हुए देखता है और उसका हाथ पकड़ता है और उससे कहता है तुम्हारा कर्सर तुम्हारी आंखों के सामने ही है। और फिर या उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं। तो या उससे झूठ कहती है कि मैंने अभी अभी ठंडे पानी से अपने हाथ धोए थे। और चैंग ये बात समझ जाता है कि वो बहुत ज़्यादा नर्वस है और उसे कंफर्ट करते हुए उससे कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम हार भी जाओगी तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस पे या उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे कंफर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, और चैंग उसे अपनी आंख बंद करके लंबी सांस लेने के लिए कहता है। या ऐसा ही करती है और थोड़ा अच्छा फील करती है और चैंग उसे कहता है कि अगर तुम उसे हरा नहीं पाई तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हें जिताऊंगा। इसके बाद फाइनली गेम स्टार्ट होता है और सब लोग अपना अपना शिकगामी चूज़ करने लगते हैं। या इस बार तमामों को ना चूज़ करते हुए दूसरा शिकगामी पिक करती है क्योंकि उसे एक चैंग की बात याद आती है जो कि उसने उससे काफ़ी पहले कही थी। चैंग ने उससे एक बार कहा था कि उसे अब नए बिलीव्स बनाने चाहिए, ना कि पुराने बिलीव्स को फॉलो करना चाहिए। उसने ये बात या से तब कही थी जब या डिप्रेशन में थी ताई से मैच हारने के बाद, और इस बार इस मैच में या अपना पुराना बिलीव बदलते हुए नए शिकगामी को यूज़ करती है। दूसरी तरफ चैंग या के डिसीजन से काफ़ी खुश होता है कि उसने टमामो यूज़ नहीं किया। फिर फाइनली दोनों टीम का मैच स्टार्ट होता है जहाँ पे या काफ़ी छुप छुप कर चल रही होती है और चैंग ये बात नोटिस करता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम डर क्यों रही हो जब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे हूँ। थोड़ी देर बाद या सबके पावर्स देखती है और सबको लड़ने के लिए मना करती है और पहले खुद को ट्रीट करने के लिए कहती है। पर चैंग या से कहता है कि पीछे हटने की कोई ज़रूरत नहीं है, कैट हमें सपोर्ट करने के लिए आ रहा है। और एट दिस पॉइंट दोनों टीमें एक दूसरे से घमासान युद्ध करती हैं जिनमें से दोनों टीम के 4 प्लेयर्स मारे जाते हैं और फिर दोनों टीम से एक प्लेयर ही गेम में बचता है और वो सिर्फ या और ताई होते हैं। या कहती है कि मैं बेस में जाके तुम लोगों की रिक्रिएशन का वेट करती हूँ, पर चैंग उसे ऐसा करने से मना कर देता है और उसे अकेले लड़ने के लिए कहता है ताई से। चैंग के कहने पे या गेम में ताई को ढूंढने के लिए चल देती है। हालांकि वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है, पर तभी उसके सामने ताई का टमामो आ जाता है और फिर यहाँ पे एक घमासान लड़ाई शुरू होती है जिसमें या पहले अटैक करती है, पर ताई का टमामो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होता है और उसके लिए ये सब मामूली सी बात होती है। फिर जवाब में ताई भी या पे हमला करता है और या उससे बचने के लिए हवा में ऊपर की तरफ कूद जाती है, पर ताई यही नहीं रुकता और जब या वापस नीचे आ रही होती है वो एक और हमला उस पर कर देता है और ताई का ये एकदम से हमला करता हुआ देख या को लगता है कि वो इस पॉइंट पे अब इस मैच को हार जाएगी। उसे पुरानी सारी बातें याद आने लगती हैं कि उसे ताई ने पहले भी कुछ इसी तरीके से हराया था और उसे लगता है कि अगर उसने इस बार इस चीज़ का जवाब नहीं दिया तो उसकी अब तक की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इस पॉइंट पे चैंग को भी लगता है कि या अब आगे मैच कंटिन्यू नहीं कर पाएगी और उसे चेयर अप करने के लिए कहता है कि अगर तुम हार भी जाओगी तो कोई बात नहीं, पर या अपनी पूरी बची हुई ताकत लगाकर उस हमले का जवाब देती है और मैच में वापसी कर लेती है, जिसे देख के सब लोग हैरान रह जाते हैं। और इसके बाद या फाइनली उसे अपने ट्रैप में फंसा लेती है और उसे डिस्ट्रॉय कर देती है और इसी के साथ सरप्राइजिंगली या ये मैच जीत जाती है। हालांकि वो थोड़ी देर के लिए काफ़ी इमोशनल हो जाती है और सब लोग उसे कंफर्ट करते हैं और चैंग भी उसे कंफर्ट करते हुए उसका हाथ पे हाथ रख के कहता है वेल प्लेड। इसके बाद या सबको थैंक्स कहती है और एक छोटी सी स्पीच देती है जिस पे चैंग उससे कहता है कि तुम अपने आप पे काफ़ी प्राउड फील कर रही हो और फिर उससे कहता है कि ठीक है करो क्योंकि तुमने आज मैच काफ़ी अच्छा खेला। आगे हमें दिखाया जाता है बस का सीन जहाँ पे सारे प्लेयर बैठे होते हैं
और या अपना मोबाइल चला रही होती है और तभी वो चैंग की इंटरव्यू की वीडियो देखती है जिसमें चैंग या की तारीफ़ कर रहा होता है और किसी को देख के स्माइल कर रहा होता है। एक्चुअली में ये बात उसने कमेंट में पढ़ी हुई होती है कि इंटरव्यू के दौरान चैंग स्माइल करके किसी की तरफ देख रहा था, और बल्कि ये बात सच भी होती है क्योंकि उस वक्त वो स्माइल करके या को जाते हुए देख रहा था। पर बेचारी या को तो ये बात पता ही नहीं होती है और वो रूई से जाके पूछती है कि चैंग किसी को देख के स्माइल कर रहा है। पर तभी जब वो रूई को ये वीडियो दिखा रही होती है, चैंग जाग जाता है और उन लोगों से वो मोबाइल छुड़ा लेता है और या से कहता है कि ये काफ़ी पुराना इंटरव्यू है तो इसे देखना बंद करो। प्लस उससे कहता है कि मुझे एक स्क्रिप्ट दी गई थी जिसे मुझे सिर्फ पढ़ना था और तुम्हारी तारीफ़ करनी थी, तो मैंने वैसा ही किया। और कहता है कि तुम चाहे तो रूई से पूछ सकती हो, है ना रूई। और ये कह के वो रूई की तरफ देखता है, जबकि रूई उससे कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है, बल्कि क्वेश्चन बस पहले दिए जाते हैं, बाकी चैंग तो अपने मन से ही आंसर देता है। वो जानबूझ के सच बोलता है, जिस पे चैंग उसे घूर कर देखता है और उसे चुप होने के लिए कहता है। इसके बाद या अपना मोबाइल मंगाती है, पर चैंग उसे देने से मना कर देता है क्योंकि वो कुछ ऐसी ही फालतू चीज़ें देखेगी। या उससे कंटिन्यूसली अपना मोबाइल छुड़ाने की कोशिश करती है, पर चैंग उसे उसका मोबाइल नहीं लौटा रहा होता है। फिर तभी अचानक से बस रुक जाती है और या आगे की तरफ गिरने ही वाली होती है कि तभी चैंग उसे संभाल लेता है। दोनों को इस तरह देख के सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, पर कोई कुछ भी नहीं बोलता। और मौका का फ़ायदा उठाकर यूई एक बार फिर से उन दोनों की साथ में तस्वीर ले लेता है। फिर या तुरंत चैंग के ऊपर से उठती है और चैंग पलटकर यूई को वो फ़ोटो डिलीट करने के लिए कहता है, पर यूई फ़ोटो डिलीट करने से साफ इनकार कर देता है। इसके बाद या अपनी जगह पे जाके बैठ जाती है और रूई चैंग से कहता है कि तुम्हारे हाथ तो काफ़ी बड़े हैं, हाँ, तभी तो तुमने या को एक हीरो की तरह सेव कर लिया। जिसके रिप्लाई में चैंग कहता है कि स्मॉल एनिमल्स को बचाना ह्यूमैनिटी कहलाती है। खुद को स्मॉल एनिमल कहता सुन या चिल्ला के कहती है कि तुमने आखिर स्मॉल एनिमल कहा किसको। दूसरी तरफ यूई सारी पिक्स मॉम को सेंड कर रहा होता है और तभी या ये बात नोटिस कर लेती है और उससे पूछती है कि तुम पिक्स किसको सेंड कर रहे हो, कहीं तुम इन्हें नेट पे तो अपलोड नहीं कर रहे हो ना। तो यूई उससे कहता है मैं इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता, जिसके सुनकर चैंग कहता है कि हाँ तुम इससे गिरी हुई हरकत करते हो। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सब लोग साथ में बैठ के या की विक्ट्री एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी चैंग को मिस लुई नाम से एक कॉल आता है जिसे या देख लेती है और वो यूई से कहती है कि तुम्हारी भाभी का कॉल आ रहा है, जाके फ़ोन उठाओ। इसके रिप्लाई में यूई उससे कहता है कि तुम ही क्यों नहीं कॉल चेक कर लेती हो। फिर इतने में ही चैंग वहाँ पे आता है और या चैंग से कहती है कि तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड का कॉल आ रहा था। ये बात सुन के चैंग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, जिस पे या उससे कहती है मिस लुई नाम से किसी का कॉल आ रहा था। जिसके रिप्लाई में चैंग उससे कहता है कि तुम जो समझ रही हो वो बात नहीं है, और फिर अपनी मॉम से कॉल लगा के उनसे बात करता है, जहाँ पे उसकी मॉम उसके और या के बीच के रूमर्स के बारे में बात करती हैं, जिससे चैंग साफ इनकार करता है। और उसकी मॉम उससे ये भी कहती हैं कि अगर उसे कोई लड़की पसंद हो तो वो उन्हें बता सकता है, और वो चैंग को धमकी देती हैं कि अगर वो जल्द से जल्द शादी नहीं करेगा तो वो घर छोड़ के चली जाएंगी। इसके रिप्लाई में चैंग उनसे कहता है कि अगर आप ऐसे ही फालतू बकवास में ध्यान देती रहेंगी तो आपकी कंपनी जल्द ही बैंकरप्ट हो जाएगी। इसके बाद वो थोड़ा दूर जाके लोगों से अपनी मॉम से बात करता है और वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो किसी भी लड़की को अभी पसंद नहीं करता। वहीं दूसरी ओर मैडम को लग रहा होता है कि चैंग किसी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, इसलिए वो दूर जाके बात कर रहा है। और फिर कंफर्म करने के लिए वो चैंग के पास जाके खड़ी हो जाती है और उससे पूछती है इशारों में कि क्या कोई प्रॉब्लम है। तो चैंग भी उससे इशारों में कहता है कि मेरी मॉम है कॉल पे। इसके बाद या काफ़ी खुश होकर सबके बीच वापस लौटती है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि चैंग अपनी मॉम की कॉल को इग्नोर करने लगता है क्योंकि वो उसे बार बार कॉल कर रही थी, पर चैंग की मॉम भी उससे कम नहीं है और वो यूई को कॉल लगा लेती हैं और चैंग से बात कराने के लिए कहती हैं। फिर फाइनली चैंग को उनसे बात करनी ही पड़ती है, जहाँ पे उसकी मॉम उसे ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए कहती हैं।
इसके रिप्लाई में चैंग उनसे काफ़ी इरिटेट होके कहता है कि मुझे किसी ब्लाइंड डेट वगैरह पे नहीं जाना है और मेरे पास वेस्ट करने के लिए इतना टाइम भी नहीं है। पर उसकी मॉम रिप्लाई में उससे कहती है कि वो एक फेयर लेडी है जो कि उसे सूट करेंगी। इसके रिप्लाई में चैंग उनसे कहता है, फेयर लेडी से आपका मतलब क्या है? हाँ, जब मैं गेम खेलूँगा तो वो मुझे तंग नहीं करेगी, बार बार मुझे कॉल नहीं करेगी, मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगी, मुझे वीकेंड्स पे मिलने के लिए नहीं बुलाएगी, वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या कहता है। और चैंग की रिक्वायरमेंट लिस्ट सुन के वो कहती है कि हाँ, क्या बकवास कर रहे हो, ऐसी लड़की एग्जिस्ट भी करती है इस दुनिया में, क्योंकि आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक पेट भी वाइब्रेट करते हैं जब उन्हें भूख लगती है। तो याओ की बात सुनकर मिंग हंसने लगता है। इसके बाद यूई मॉम से कॉल पे बात करता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि अगर चैंग अभी डेट नहीं करना चाहता है तो उसे अकेला छोड़ दें, पर उल्टा उसकी मॉम उसे ही शादी के जाल में फंसाने लगती हैं। तो वो अपनी मॉम की साइड लेते हुए कहता है कि ठीक है, चैंग डेट पे चला जाएगा। इस पे चैंग उसे काफ़ी घूर के देखता है और कहता है कि तुम्हारे ब्रदरली लव के लिए थैंक यू सो मच। इस पे यूई चैंग से कहता है कि तुम साफ साफ मॉम को बता क्यों नहीं देते कि तुम्हारे और शॉर्टी के बीच में कुछ चल रहा है। ये बात सुनकर शॉर्टी उसे घूर कर देखती है और सोचती है कि आखिर ये इतनी ईजिली इतनी बड़ी बात कह कैसे सकता है, जबकि चैंग याओ की तरफ देखता है और चुप रहता है, कुछ भी नहीं कहता। याओ और चैंग दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी इनोसेंटली देखते हैं जब यूई उन्हें बताता है कि वो लड़की काफ़ी सुंदर जिसके साथ तुम्हें ब्लाइंड डेट पे जाना है। फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि सारी टीम अपने नेक्स्ट मैच के लिए प्रिपरेशन कर रही होती है। तभी याओ चैंग को कहीं जाता हुए देख उससे पूछती है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। इस पे चैंग उसे बताता है कि मेरी मॉम ने एक लड़की को बाहर बुलाया था और अब मैं उसे घर छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। इस पे सब कहते हैं ये वही ब्लाइंड डेट वाली लड़की है ना, तो तुम एक ब्लाइंड डेट पे जा रहे हो। इस पे चैंग सबसे कहता है कि मैं सिर्फ उसे घर छोड़ने जा रहा हूँ। और तभी वो याओ के बेयर फीट्स को नोटिस करता है और उसे वापस से स्लीपर्स ला के देता है और उससे कहता है कि अगर नेक्स्ट टाइम मैंने तुम्हें बिना स्लीपर्स के देखा तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि चैंग फाइनली उस जगह पे पहुंच जाता है और उस लड़की से मिलता है। वो लड़की जैसे ही चैंग को देखती है तो वो काफ़ी खुश हो जाती है। आखिर कौन नहीं होगा यार, जब बंदा इतना हैंडसम हो तो कोई भी खुश होगा। इसके बाद चैंग उससे डायरेक्टली कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, पर वो उससे थोड़ा टाइम मांगती है क्योंकि उसे वॉशरूम यूज़ करना होता है। वॉशरूम में वो अपनी मॉम से बात करती है और उन्हें बताती है कि उसे लड़का काफ़ी पसंद आया है। वहीं यहाँ दूसरी ओर चैंग को याओ का मैसेज आता है जिसमें वो उससे पूछती है कि आखिर तुम हो कहाँ, जिसके रिप्लाई में वो उसे बताता है कि मैं स्टार बिल्डिंग में हूँ। तो इस पे याओ उससे कहती है कि तुम ब्लाइंड डेट के लिए इतनी दूर गए हो, और चैंग से कहती है कि वैसे मैं वो प्लेस अच्छी तरीके से जानती हूँ, अगर तुम वहाँ से बाहर निकल कर राइट में मुड़ोगे तो तुम्हें एक शॉप दिखेगी, वहाँ पे चाइना के सबसे अच्छे टोकोयाकी मिलते हैं। अगर तुम उस लड़की को पटाना चाहते हो तो तुम उसे वहाँ पे ले जा सकते हो। इसके रिप्लाई में चैंग उससे सेंड करता है कि तुम्हें खाने के सिवा कुछ और सूझता नहीं क्या। फिर इन सब के बाद चैंग फाइनली उस लड़की के साथ रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है और वो शॉप उसे दिखाई देती है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम वो डिश खाना पसंद करोगी, जिसके रिप्लाई में वो लड़की उससे कहती है कि वो डिश खाने लायक नहीं होगी क्योंकि वो काफ़ी ग्रीसी होगी। फिर भी चैंग उसकी बात को इग्नोर करके उस शॉप पे जाता है और एक डिश पैक करवा लेता है। वो लड़की उससे पूछती है कि आखिर तुम ये किसके लिए पैक करवा रहे हो, तो इस पे चैंग उसे रिप्लाई करता है कि वो अपने पेट के लिए इसे पैक करवा रहा है। इसके रिप्लाई में वो चैंग से पूछती है कि तुम्हारा पेट एक डॉग है, तो वो कहता है कि नहीं, वो एक रैबिट है। यहाँ पे उसका मतलब याओ से होता है, पर वो लड़की उससे पूछती है ये फूड थोड़ा अनहेल्दी नहीं है तुम्हारे रैबिट के लिए। तो इसके रिप्लाई में वो उससे कहता है कि नहीं, उसे ऐसी ही चीज़ें पसंद आती है। फिर इतने में ही बारिश शुरू हो जाती है और चैंग अपनी कार लेके आता है पार्किंग से और उसे बैठने के लिए कहता है। फिर वो लड़की चैंग से और मिलने के लिए कहती है ताकि वो एक दूसरे को जान सकें, पर चैंग उससे मना कर देता है और उससे कहता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं हैं, और फिर उसे घर ड्रॉप कर देता है। वहीं दूसरी ओर याओ सस्पेंस में मरी जाती है कि आखिर वो लड़की कैसी दिखती है, कहीं चैंग को वो पसंद तो नहीं आ गई, और चैंग का बेसब्री से इंतज़ार कर रही होती है। के और यूई ये बात नोटिस कर लेते हैं और यूई याओ को चिढ़ाते हुए उससे कहता है कि आज तो चैंग हमारे लिए सिस्टर इन लॉ लेके ही आएंगे। फिर यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है।